यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज चल रही थी 13.2 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो इस एक्सरसाइज के मैं आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। तो इन्होंने एक बेलन की बात की है, ये एक बेलन है। ये एक बेलन है, सही, ये बेलन है। इसकी ऊंचाई भी दी गई है और इसका व्यास भी दिया हुआ है। ऊंचाई तो 220 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई को कैपिटल एच से लिख दे रहा हूं। कैपिटल एच का मान 220 सेंटीमीटर है, 220, ठीक, 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर। और इसका जो आधार की रेडियस है, तो इसके बारे में भी बताया गया है। व्यास है 24 सेंटीमीटर, तो इसकी जो रेडियस है, इसे कैपिटल आर से लिख दे रहा हूँ। इसकी रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि व्यास 24 है, तो व्यास का आधा कर देते हैं तो रेडियस आ जाती है निकल के। तो ऐसा एक बेलन बताया गया है। फिर इन्होंने कहा है अगले कि जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक बेलन और रखा हुआ है, इन्होंने इसके ऊपर एक बेलन और रख दिया, ठीक है, ये बेलन एक और रख दिया है। इस बेलन के बारे में भी बताया गया है। इस बेलन की जो ऊंचाई है h, वो तो 60 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसे मैंने स्मॉल h से लिख दिया है, ठीक, छोटे वाले h से इसकी ऊंचाई दर्शा दी है। और इसकी रेडियस भी मैं स्मॉल r से लिख दे रहा हूँ। इसकी रेडियस स्मॉल r, ये कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर थी। तो ये बेलन इसके ऊपर अध्यारोपित कर दिया गया है, ठीक। अगले क्वेश्चन में कहा गया है लोहे से एक स्तंभ बना हुआ है, ये लोहे का एक स्तंभ है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। 1 घन सेंटीमीटर का इन्होंने द्रव्यमान दे दिया है। 1 घन सेंटीमीटर बराबर इन्होंने दे रखा है इसका द्रव्यमान 8 ग्राम, 8 ग्राम दे रखा है। तो ये 1 घन सेंटीमीटर धातु का भार है इसमें, तो भार नहीं, द्रव्यमान, ठीक है। तो यहां से मैं पहले इस पूरे स्तंभ का आयतन निकाल लूं कि इस पूरे स्तंभ का आयतन कितना है। उस आयतन में 8 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो उसका जो वजन है, वो उसका जो द्रव्यमान है वो ग्राम में आ जाएगा। क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर में 8 ग्राम, तो इसका आयतन जितने घन सेंटीमीटर आएगा उसकी 8 से गुणा करा दूंगा, तो इसमें पूरा द्रव्यमान आ जाएगा ग्राम में, क्योंकि ये ग्राम दिया हुआ है, ठीक। तो मैं पहले तो इसका आयतन निकाल रहा हूं, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन। तो स्तंभ का जो आयतन होगा, आयतन 2 बेलनों के आयतन के योगफल के बराबर होगा। एक तो इस बेलन का आयतन और एक इस बेलन का आयतन। तो इस बेलन का आयतन जो होगा वो होगा पाई r स्क्वायर h, क्योंकि इसकी रेडियस कैपिटल R से लिखी है मैंने और इसकी ऊंचाई भी कैपिटल H से लिखी है, तो ये इसका आयतन आ जाएगा। प्लस अब इस बेलन का आयतन, तो सूत्र यही लगेगा पाई r स्क्वायर h, इसकी r स्मॉल से लिखी गई है और h भी स्मॉल h से इसकी लिखी गई है, ऊंचाई भी स्मॉल h से, ठीक। तो इनके मान यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ और देख रहा हूँ कितना, पाई तो दोनों से कॉमन ले रहे हैं, पाई का मान बाद में ही लगा देंगे जो भी लगाएंगे। तो यहाँ से r स्क्वायर, r कैपिटल है तो यहाँ से 12 का स्क्वायर और h भी इसकी लगेगी, h लगेगी 220, प्लस पाई तो बाहर आ गया, r इसकी 8, 8 का स्क्वायर और इसकी ऊंचाई है 60, ठीक। तो ये आएगा निकल के, पाई तो ऐसे ही, तो 12 12 144, तो ये हो जाएंगे, इंटू
यहाँ से 220 ये हो जाएंगे, प्लस 8 अट्ठे 64 ये हो जाएंगे, और इंटू 60 ये हो जाएंगे। ये क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं है। ठीक, हाँ, तो यहाँ से मैं इसकी मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ। इसकी 22 चौक 88 हासिल के 8 लगेंगे, 22 चौक 88, 88 और 8 96, तो हासिल 9 लगेंगे, 22 एकम 22 और 9 31, तो ये हो जाएंगे। एक इसका जीरो भी लगेगा ये, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करे दे रहा हूँ, इसकी 6 चौक 24 और 6 छंग 36 और 2 38 और एक जीरो है इसका ये, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने। ठीक, तो यहाँ से पाई तो ऐसा ही, इसे जोड़ भी दे रहा हूँ, जीरो और जीरो मिलके जीरो बनाएगा ये, 4 और 8 मिलके 12 और 8 और 6 14 और एक 15, 3 एक 4 और एक 5 हासिल का, और ये 3 के 3 ही रहेंगे। ठीक है, तो ये मिलेगा इतने घन सेंटीमीटर, इतने घन सेंटीमीटर इसका आयतन आएगा निकल के। ठीक, तो एक घन सेंटीमीटर का भार है 8 ग्राम, तो इतने घन सेंटीमीटर का भार कितने ग्राम होगा, तो इसमें मैं 8 से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो अब इसका द्रव्यमान निकाल रहा हूँ, स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान। तो स्तंभ का जो द्रव्यमान होगा वो ग्राम में आ जाएगा, पाई तो ऐसा ही, और यहाँ से 35 और 520 इतने घन सेंटीमीटर आयतन था, तो एक घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 8 ग्राम, तो इतने घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 8 से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ इसमें ये, तो ये द्रव्यमान आ जाएगा ग्राम में, ये द्रव्यमान आ जाएगा। ये पाई ऐसी रहने दे रहे हैं अभी, और 8 जीरो का 0 0, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और एक 41, 8 पंजे 40 और 4 44 हासिल 4, 8 दिए 24, 24 और 4 28। ठीक है, तो ये आया, और पाई का मान और लगा दे रहे हैं, तो ये द्रव्यमान जो आया है निकल गए, ये द्रव्यमान जो आया है निकल गए, ये ग्राम में आया है निकल गए, ग्राम में। अभी मैं इसके किलोग्राम भी बनाऊंगा, तो यहाँ से हम लोग पाई का मान लगा दे रहे हैं, पाई का मान 3.14 और इंटू 28 और ये 41 6 0। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई और करने को रह गई है अभी, इन दोनों की मल्टीप्लाई और, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं यहाँ करा दे रहा हूँ, 28 और 41 60, इसकी मल्टीप्लाई 3.14 से होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कितनी होगी ध्यान दें, 4 जीरो का 0 0, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 चौक 16 हासिल का 1 लगेगा, 4 अट्ठे 32 और 1 33 हासिल का 3, और 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक, अब 1 से होगी, 1 जीरो का 0 0 और ये 6 1 4 8 और 2, और 3 से होगी 3 जीरो का 0 0, तो 3 छक 18 और 3 एकम 3 और 1 4, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो ये इसका योगफल होगा 0 0, और यहाँ से ये 4, 6 और 6 12 हासिल का 1, 8 6 14, 1 15 और हासिल का 1 16, 4 4 8, 8 और 3 11 और 1 12 हासिल का 1, सही, 4 और 4 8 3 11 12 हासिल का 1 और 1 2 हासिल का 2, और 8 10 और 2 12 हासिल 1, 5 2 7, 1 8 और 1 9 और ये 8। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 के बाद दशमलव लगेगा यहाँ, 2 के बाद, क्योंकि 2 के बाद दशमलव है, तो इसकी जो मल्टीप्लाई आई निकल के वो आई आपकी 89 और 22 6.24, ये ग्राम में आया निकल के, ग्राम, क्यों ग्राम चल रहा है अगले ग्राम, तो ग्राम में आया,
इस ग्राम के मैं किलोग्राम बना दे रहा हूँ, 1000 से और भाग करे दे रहा हूँ, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 से भाग कर देंगे तो नीचे 3 जीरो की वजह से दशमलव यहाँ आ जाएगा, यहाँ 3 स्थान भाग जाएगा। तो ये ग्राम से किलोग्राम बनाएंगे, दशमलव 3 स्थान और भागेगा इधर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 89.2 और 2 और 6, इतने ये स्थान छोड़ दे रहा हूँ, 3 स्थान ले रहा हूँ इसके, ये 3 स्थान ले लिए। जब 1000 से भाग करेंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 3 स्थानों तक आंसर क्लियर कर देंगे। इतने किलोग्राम, अब ये किलोग्राम आया तो ये 89 किलोग्राम और 226 ग्राम, इसका आंसर आया। ये इसका द्रव्यमान होगा किलोग्राम में। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आ जाना चाहिए। और ये मुझे लग रहा है कहीं एक इसमें जीरो गड़बड़ हुआ है, वो अभी देख ले रहा हूँ कहाँ हुआ है। तो हाँ, यहाँ से गड़बड़ हुआ है, ये 0.2 के बाद लगा हुआ है और हम लोगों ने 3 के बाद लगा दिया है। तो ध्यान दें, यहाँ से मैं थोड़ा ठीक कर दे रहा हूँ। अभी यहीं ये दशमलव यहाँ ना लग के दशमलव यहाँ लगेगा, यहाँ दशमलव लगेगा 2 के बाद में। तो इसमें भी 0.10 तो ये लगेगा ही, ये वाला जीरो, और 0.2 के बाद जब लग रहा है तो यहाँ होगा यहाँ। ठीक है, ये ग्राम आया है निकल के। तो इसे थोड़ा ध्यान रखना, आप लोग भी कैलकुलेशन करते समय ऐसी मिस्टेक कर सकते हो जैसी मैंने कर दी यहाँ। तो यहाँ से ग्राम थे, अब किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से जब भाग करेंगे इसे तो 0.3 स्थान हटेगा, 1 2 3 यहाँ आएगा। तो ये 892.262, ठीक है ये, और ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसका आंसर कितना दिया है मैं एक बार जरा चेक कर लूँ, आंसर से चेक कर लूँ। तो आंसर में कितना दिया है, इन्होंने इतना ही दिया है, यहाँ 2 स्थानों तक कर दिया है। तो हम लोग अगर इतना लिख देंगे तो बिल्कुल ये भी क्लियर है। ठीक है, मैंने 3 स्थानों तक दशमलव को लिख दिया है, ये और क्लियर है, आंसर से भी क्लियर है। ठीक, तो मैं समझता हूँ अब ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।